इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु प्यारी साध संगत, गुरमत में वाहिगुरु का नाम जपने की बड़ी महानता है। गुरबाणी की सारी तालीम, सारी शिक्षा परमेश्वर का नाम जपने के ऊपर जोर देती है। सबसे बुनियादी बात यही कही गई है कि सब धर्मों में से, सब मजहबों में से श्रेष्ठ धर्म जपना ही तो है। जपेंगे तभी निर्मल हो सकेंगे। साहब जी फरमान करते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। इसका क्या अर्थ करेंगे? क्या निर्मल कर्म करो और हरि का नाम जपो। अगर निर्मल कर्म हरि का नाम जपने के बिना हो सकते तो फिर नाम जपने की क्या जरूरत है? अगर कपड़ा साफ है तो उसको धोने की क्या जरूरत है? इसका जवाब है कि जपो। जाप ही मनुष्य को निर्मल कर्म करने से शुभ कर्मों की तरफ लेकर जाता है। साहब जी बानी में फरमान करते हैं, जपोता एको नामा अवर निराफल कामा। कहते हैं कि जाप ही निर्मल कर्मों को जन्म देगा। यही श्रेष्ठ धर्म है कि परमेश्वर का नाम जपो। अब सवाल ये है, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि किस तरह जपा जाए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज समझाना करते हैं, रसना नाम जपो तब मथिए ए बिद अमृत पावो। गुरुदेव कहते हैं कि इस तरीके से अमृत की प्राप्ति होगी कि जबान से जपो और कानों से सुनो। अगर बंदा कहे कि मैं तो बहुत जपता हूं, पर दरअसल में दुनिया में प्रभु का नाम जपा नहीं जाता, दरअसल पढ़ा जाता है। पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से जानकारी, इल्म बढ़ता है और जपने से सुर्त और शब्द का मेल होता है। रब के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें पढ़ना नहीं बल्कि जपना पड़ेगा। पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता है,
और जपने से ध्यान जुड़ता है। पढ़ने से ज्ञान बढ़ना और जपने से ध्यान जुड़ना, इन दोनों बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठाने की आज जरूरत है। पढ़ने से क्या होता है? सिर्फ जो शब्द हैं उनके मीनिंग्स हमें पता चल जाते हैं। और जपने से क्या होता है? जपने से दुख नाश हो जाते हैं, मनुष्य के पाप मर जाते हैं, हमारे संस्कार मिट जाते हैं। पढ़ने से इंसान बड़ा ज्ञानी तो हो जाएगा, पर अंदर से कपट और पाप नहीं मिटेगा। अक्सर बड़े बड़े पढ़े लिखे ही पहले दर्जे के बेईमान मिलते हैं। शायद अनपढ़ वो बेईमानी भी ना कर सकें जो एक पढ़ा लिखा आज समाज में कर रहा है। कबीर साहब ने ये शब्द शायद इसी भाव के लिए कहे हों, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। पढ़ लिख के बंदा ज्ञानी तो हो जाएगा, पर अंदर का कपट तो तभी जाएगा जब वो परमेश्वर का नाम जपेगा। जपने के बिना साथ संगत, आनंद, सुख और निर्मलता नहीं मिलेगी। जो जबान के साथ जपना है वो किस तरह जपना है? वो ऊंची आवाज में जपना है, गुरमंत्र का जाप करना है। गुरमंत्र को सिर्फ जपा जा सकता है। हर एक मजहब या मत का गुरमंत्र आपको पता है अलग अलग होता है, पर सिख मत का जो गुरमंत्र है वो है वाहिगुरु। वाहिगुरु गुरमंत्र है, जाप हमें खोई। वाहिगुरु मंत्र को जबान के साथ ऊंची आवाज में जपना है और इस जाप की आवाज को कानों के साथ सुनना है। इसी जाप की आवाज करनी और फिर कानों के साथ सुनना, यही ध्यान साधना का तरीका है। इसी साधना से ही हमने अपने मनों को साधना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराकर आगे बढ़ूं कि पढ़ने और जपने में बहुत फर्क है। गुरबाणी और महापुरुषों का उपदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ वो जपने का भी विषय सब्जेक्ट है। अखबार हम पढ़ते हैं पर उसका जाप कोई नहीं करते। नावल, मैगजीन हम अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं पर उनका जाप करने की कोई जरूरत नहीं। और प्यारी साथ संगत, जाप का मतलब ये भी नहीं होता जो आपने पढ़ा है वो तुम्हारे रोम रोम में याद हो गया है, जाप हो गया है, वो रम गया। गुरबाणी कोई कविता या शायरी नहीं, ना ही ये कोई नावल या किसी किताब की कहानी है, ना ही ये कोई सियासी खबरें हैं। गुरबानी तो रब के बोल हैं, उन महापुरुषों की आत्मा से निकले हुए, जिनके अंदर, जिनके रोम रोम में परमात्मा जी बोले। इसलिए जो गुरबानी है इसको पढ़ने के साथ साथ जपना है। और सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी। साहब जी समझाना करते हैं
जाप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। ये जो गोविंद के बोल हैं, साहब जी कहते हैं इनको जपो। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, इसको उतनी देर तक जपते जाओ जितनी देर तक वो बाणी हमारी जिंदगी का अंग नहीं बन जाती, हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाती। जपना है यानी कि याद करना है। बाकी सब कुछ इस करके पढ़ते हैं कि हमारा इल्म, हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ जाए। पर गुरबाणी को इस तरह पढ़ना है कि हमें रब के घर का ज्ञान मिले। और जपना इस करके है, जपना इसलिए है कि हमें सिर्फ इल्म ही ना मिले, बल्कि हम खुद रब के घर का एक अंग, एक हिस्सा हो जाएं। इसलिए प्यारे सत्संगी जनों, सिर्फ बानी पढ़नी ही नहीं, बानी जपनी भी है। दुनिया में बाकी चाहे हम सब कुछ पढ़ें लिखें, पर याद रखना बानी पढ़ने के साथ साथ हमने जपनी है। सिर्फ बानी पढ़ने वालों की झोलियों में भी कुछ नहीं पड़ता है। साहब जी का फरमान है, साहब जी कहते हैं पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निमल पे अंगम साधे, पांच जना सो संग ना छुटकियो। पांच जना सो संग ना छुटकियो, अधिक अहम बुध बाधे, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। देखो, रोटी की बुरकी को बंदा अपने मुंह में रखे और गले से नीचे ना करे तो आप खुद बताएं कि क्या भूख मिट सकती है? कभी भी नहीं। बंदा पानी अपने मुंह में रखे और गले से नीचे ना उतारे तो क्या प्यास मिट सकती है? कभी भी नहीं। सो गुरबानी का पाठ भी और पढ़ाई, चाहे सारी जिंदगी बंदा जबान से पढ़ता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको तो इस तरह जपना है जैसे बंदा, जैसे आप मैं भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। वो भोजन ही फिर, वो खाना ही हमारे खून में बदलकर हमें जिंदगी प्रदान करता है। सो जपने से मुराद है कि गुरबानी को जाप के द्वारा जपें। करो कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। शब्द को जाप के द्वारा हमने अपने अंतस्करण में लेकर जाना है। जब हम अपने अंतस्करण में लेकर जाएंगे तभी हमारा जीवन बदल सकेगा। हमारा आत्मिक जीवन तभी है अगर शब्द हमारे हृदय में, हमारे अंतस में चला जाए। अब एक और बात समझ लेनी चाहिए कि अगर गुरबानी नहीं पढ़नी आती तो भी कोई बात नहीं। कई लोग जिनको गुरमुखी पढ़नी नहीं आती है, वो लोग कहते हैं हमें तो गुरबानी पढ़नी नहीं आती, हम नित्यनेम किस तरह करें? अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, पर गुरमंत्र जाप करने की कि अगर विधि नहीं आती तो कुछ भी हमारे झोली में नहीं पड़ेगा। अनपढ़ बंदा भी गुरमंत्र का जाप कर सकता है। अगर बहुत गूढ़ ज्ञान, गहरा ज्ञान और अर्थबोध नहीं आता, मीनिंग्स नहीं पता चलते, तब भी कोई बात नहीं।
पर गुरमंत्र जपना आना चाहिए। साथ संगत, आज से 100-150 साल पहले लोगों को अर्थ नहीं आते थे, इतनी किताबें नहीं थी। वो लोग क्या करते थे? वो लोग सिर्फ जपते थे और जपने से ही वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाते थे। अब तो लोगों को अर्थबोध भी आते हैं, अर्थबोध आते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनते। ज्ञानी बड़े बनते हैं। दरअसल लोग गुरबानी पढ़ते हैं, गुरबानी जपते नहीं। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन हमें नहीं हो रहे। दरअसल आज का इंसान बहुत चतुर, बहुत चालाक हो गया, वो बड़ा पंडित हो गया। पंडित तो हो गया पर भगत नहीं हो सका, वो भोला नहीं हो सका। जपना हमने इसलिए है कि हमारा मन चतुराइयों की नींद से जाग सके। हमारा मन सोया पड़ा है, हमारी चेतना सोई पड़ी है, हमारी जीवन की शक्ति सोई पड़ी है। जो रूहानी जिंदगी जीने वाले लोग हैं, वो चेतना को पत्नी के साथ तशबीह भी देते हैं कि पति तो जाग रहा है पर पत्नी सोई पड़ी है। साहब ने बानी में भी फरमान किया। साहब कहते, धन सूती फिर सद जागनता। परमात्मा जागा हुआ है पर हमारी आत्मा सोई पड़ी है। जागना और सोना ये भी सत्संगी जनों के ही प्रकार का है। एक तो है हमारे शरीर का जागना, एक है हमारे मन का जागना, एक है हमारी आत्मा का जागना। इंसान शरीर के तल पर तो जागा हुआ है, लेकिन मन के तल पर यह सोया पड़ा है। हमने जपना इसलिए है कि हमारा मन जाग जाए। सिमर 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 गुर अपना। क्यों अपने गुरु का सिमरन दोबारा दोबारा करना है? सोया मन जागाई, ताकि हमारा सोया हुआ मन जाग जाए। और एक बात और याद रखें, जपने के लिए हमारे अंदर दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा करने की जरूरत है। पक्के इरादे के बिना मन दुविधा में ही रहता है। दुविधा का मतलब पता क्या? दुविधा का मतलब है दो तरफी दौड़। दुविधा से बचने के लिए दृढ़ निश्चय की, पुख्ता इरादे की जरूरत है। पक्का इरादा कर कर, मन में ठान कर नाम जपना है। और जपना भी बिना नागा हर रोज है। जिस तरह हम रोज खाना खाते हैं, इसी ढंग से बिना नागा हर रोज हमने भजन करना है। जिस तरह हम रोज पानी पीते हैं, हर रोज रात को हमें सोना पड़ता है, इसी तरह हमें भजन करना पड़ेगा। और करना भी पड़ेगा दृढ़ निश्चय के साथ, तब जाकर बात बनेगी। जिस दिन भी एक भी नाका पड़ गया, एक भी दिन हमने चुका दिया, हम भूल गए, आलस कर लिया, समझो कि उस दिन अंदर दुविधा प्रधान हो जाएगी। शायद ये भी शक हो जाए कि परमात्मा है भी कि नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों के मुख से ये बात भी सुनी। भोजन की जिस दिन भूख ना लगे, समझ लो कि उस दिन हमारा जिस्म रोगी है, बीमार है। हमारे जिस्म में, हमारे तन में कोई नुक्स है। और जाप की, वाहिगुरु का नाम जपने की अंदर तड़फ ना हो, तो समझ लो कि मन में कोई रोग पैदा हो गया। मन में कोई विकार है, कोई चिंता है, कोई सोग है।
तन के जिस्म के रोगी आदमी को भोजन की भूख नहीं लगती और मन के रोगी को भजन की सिमरण की भूख नहीं लगती। जिस्म के तौर पर तो कोई कोई रोगी है, हर इंसान बीमार नहीं, पर मन के तल पर कोई कोई आदमी है जो तंदुरुस्त है, सारे नहीं। मन के तल पर हर आदमी वो दुखी है, वो बीमार है। साहब जी ने बानी में भी हमें समझाना किया। साहब जी कहते हैं, जो जो दिसे सो सो रोगी, कि जिस जिस को भी मैं देख रहा हूं वो मुझे बीमार नजर आ रहा है। रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। मन के तल पर बहुत बीमार हैं, भूख नहीं लगती। कहीं परमेश्वर का नाम और उस नाम के जाप करने की भूख हमारे अंदर लग जाए तो सारे दुख जो है वो मिट जाएंगे। नाम की भूख ही सत्संगी जनों दुखों का इलाज है। हर तरह की जो भूख है, हर तरह की भूख दुखों को जन्म देती है। भोजन की भूख है तो दुख है, पानी की प्यास है तो दुख है, संतान की भूख है तो दुख है, धन की पैसे की भूख है तो दुख है। दुख और भूख का आपस में बहुत नजदीकी संबंध रिश्ता है। ये इकट्ठे ही आते हैं, इकट्ठे ही आते हैं और इकट्ठे ही चले जाते हैं। इन दोनों का चोली दामन का रिश्ता है। पर नाम परमेश्वर का जाप की भूख लग जाए तो भूख लगते ही दुख मिट जाते हैं। साचे नाम की लागे भूख, अगर सच्चे परमेश्वर के नाम जपने की भूख लग जाए, उत भूखे खाए चलिए दूर। जपने की भूख संसार के दुखों को मिटा देती है। ये सच्चे नाम की भूख संसार के दुखों से ऊंचा कर देती है। वाहिगुरु हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारे अंदर वो परमेश्वर के नाम की भूख लग सके। यहीं पर आज के सत्संग की समाप्ति करते हैं। अरदास करें, वाहिगुरु आप और मुझको नाम जपने की तरफ हमारे अंदर वो भूख लगाए। हुई गलतियां दास की जानकर माफ़ी दें। निता प्रति हर रोज़ वाहिगुरु का नाम जपने का नेम बनाएं। हमने गुरबानी पढ़नी नहीं, हमने गुरबानी जपनी है और यही हमारे दुखों को नाश करेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।